वेलकम टू एन सक्सेस एकेडमी, अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने एन सक्सेस एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। देखो, पिछली 4 वीडियो हो चुकी है बहुत अच्छी। तो उन चारों वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देखें, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें पढ़ाई गई। पिछले के नंबर सिस्टम के 4 पार्ट हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है और बहुत अच्छी ढंग से चीजों को डिस्क्राइब किया जा रहा है। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जा रहा है। एक बार आप लोग पढ़ोगे तो जहां तक है बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं, पिछले 4 वीडियो हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक यूनिट प्लेस। इकाई का अंक यूनिट प्लेस। सर, आप मन में समझे होंगे इकाई का अंक यूनिट प्लेस सर बहुत सरल टॉपिक है, तो नहीं, सरल क्वेश्चन लिखा है आपके सामने इसलिए लग रहा है। क्वेश्चन को एग्जामिनर कंटिन्यूस एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, दरोगा, एसआई, टेट, सुपर टेट, सी टेट, मतलब इस भारत का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ना पूछ रहा हो। अलग तरीके से पूछ रहा है चीजों को। कैसे अलग तरीके से पूछ रहा है? पहले चीजों को समझो। सर, इकाई का अंक होता क्या है, ये यूनिट प्लेस होता क्या है? अगर आप देखे होंगे, किसी व्यक्ति को आपने मान लो उधार दे दिया इतना रुपए, तो सर बोलोगे ये कुछ लिखा है, तो बोलोगे सर ये कैसे लिखा है, कितना रुपया लिखा है, तो बोलोगे सर ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, बोलोगे सर ये होता है सैकड़ा, सर ये होता है हजार, सर ये होता है 10,000। तो आपने पढ़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 12,775 रुपए सर हमने दिया था उधार। ठीक है, तो मेरे भैया आपने देखा कि सबसे अंतिम वाला अंक क्या था? इकाई का था ना। सबसे अंतिम वाला अंक क्या था? इकाई का अंक था। तो हमेशा आप सबसे अंतिम वाला अंक ही लिखेंगे। कहीं भी लिखना हुआ इकाई का अंक तो सबसे क्या लिखोगे? अंतिम अंक ही लिखोगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना। अगर मान लो संख्या 28 आ रही तो 2 को काट देना, 8 ही उसका अंक माना जाएगा। तो मन में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि इकाई का अंक होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर किसी ने बोला 75 गुणे में 816 में इकाई का अंक क्या होगा, तो तुम्हें 75 गुणे में 7 नहीं लेना, 75 में 816 में 81 भी नहीं लेना, काट देना, क्योंकि तुम्हें केवल इस पीछे वाले अंकों से मतलब है। तो बोलोगे सर 6 और गुणे में 5 होता है, 6 गुणे में 5 30 होता है, और 30 में इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। 30 में इकाई का अंक क्या होता है मेरे भाई? 0 होता है। तो आप बोलोगे सर 0 होगा। सर कैसे बताया कि इसका अंक काट देना? ध्यान रखना, 25 गुणे में मान लो 17 लिखा है तो इसका काट देना, 7 गुणे में 5 35 आंसर दे देना। मतलब 35 में इकाई का अंक क्या आएगा? 5। मतलब जो गुणा करोगे उसमें भी जो नंबर आएगा उसका भी अंतिम अंक लेना है। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका भी अंतिम अंक लेना है। कहने का मतलब ये कि सारी संख्याओं का अंतिम अंक लेना है मेरे भाई। बात समझ में आई? क्या लेना है? सारी संख्याओं का अंतिम अंक लेना है। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल टीयर 2 मतलब मेंस, और 2013-2017 का एक सवाल है आपके सामने। इसने बोला है 1 गुणे में 3 गुणे में 38 गुणे में 537 गुणे 1257 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? आप एक चीज देखोगे बच्चों कि आपने कहा सर अंतिम अंक ही लेना है, तो 1 का अंतिम अंक 1 ही है, 3 का तो 3 ही है, लेकिन 38 में इकाई का अंक क्या है? 8 लेना है, क्योंकि सबसे पीछे वाला हमेशा इकाई। 537 पढ़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो लेना कौन सा? इकाई। इकाई का अंक क्या है? 7। इसमें भी क्या है? 1257 में 7। ठीक है ना, 7 है। तो अगर आपने देखा तो गुणा किया तो 8 तरीका क्या आ गया? 24 आ गया। आपने कहा सर ये 24 आ गया, बात तो सही है, बट यार 24 गुणे में 7 गुणे में 7 करने में दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, इसको क्या करो, 7 सता कितना होता है? 49। ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा बात वही आएगी। तो इसका ये वाला अंक, ये वाला अंक कट कर दो, क्योंकि आपका हमेशा पीछे वाला अंक लेना है। ध्यान रखो, संख्या एक अंक से जैसे ही बड़ी हुई
2 अंक में हुई, 3 अंक में हुई, 4 अंक में हुई, तो आपको क्या करना है बच्चों, उसको क्या करना, कट कर देना। मतलब चाहे कट करो, चाहे एक चीज अपने माइंड में नोट कर लो कि हमेशा हमें पीछे वाली ही संख्या लेनी है। तो आपने देखा 9 चौका 36 और इकाई का अंक 36 में क्या होता है 6। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई होगी। ये पीपीटी आज से आप लोगों को सारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम पे लिंक पे जरूर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना, टेलीग्राम लिंक पे जरूर जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 456 दिया गया है, बहुत अच्छा सवाल है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर अभी पिछला सवाल बड़ा सरल था, 2017 तक 2013 तक आया था, अब नहीं देगा एग्जामिनर, अब ये दे रहा है। देखो ये एसएससी 2020 में और 1996, ठीक है ना, एनटीपीसी में का भी सवाल आया है। ज्यादा इसलिए नहीं लिखा जाता, यहाँ तक भर जाएगा, है ना, सारे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये देखो सवाल पढ़िएगा, अभी तक आपसे इकाई अंक निकालना था आपको, अभी दे रखा है 456 गुणे 49 गुणे 28 स्टार। 28 स्टार का मतलब क्या है, 28 के पीछे कोई संख्या है, चाहे 281, 282, 484 ऐसे भी, और 111 में इकाई का अंक 2 है, 2 हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, स्टार के स्थान पर क्या होगा, ध्यान रखना, स्टार के स्थान पर क्या होगा ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। जल्दी से बच्चों बताओ, जल्दी से बताओ। एक ऑप्शन यहाँ बदलाव करते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, इसको 7 को 2 बना लो ऑप्शन को, है ना। चलिए इसको लगाएंगे कैसे बच्चों, ये ध्यान से देखो। जैसे दिया गया है 456, तो तुम कुछ ना करो, केवल अंतिम अंक लिख लो पहले, 56 में 6। 49 का इकाई अंक क्या होगा अंतिम, 9। अब स्टार का तुम्हें नहीं पता है, इस स्टार का नहीं पता तो स्टार को भी लिख लो, और ये 4 लिखा है ना, इसको 4 लिखो, सिंपली 111 का 1 लिखो। तो आपके पास क्या आ गया कि 9 6 कितना होता है, 54 होता है, और 54 आ गया, और 4 एकम क्या हो गया 4, और सर गुणे में स्टार है आपके पास ये, तो 54 में इकाई अंक क्या है 4, तो 4 चौका 16, और ये बताइए 16 में इकाई अंक क्या है 6, और 6 और स्टार आपका ये बचा हुआ है। तो सर स्टार के स्थान पर ऐसा क्या मान रख दिया जाए कि हमारा क्या आ जाए, सर इकाई का अंक 2 आ जाए जो दिया गया है। तो ये बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, इस 6 आया है, स्टार के स्थान पर 6 3 रखोगे तो 6 3 का 18 हो जाएगा ना, और आपको 2 लाना है तो गलत हो गया। 4 रखा तो 6 चौक 24 हो गया, 2 लाना था गलत हो गया। 5 रखा तो 6 पंचे 30, 0 आ गया, गलत हो गया। लेकिन जब आपने इकाई अंक 2 रखा तो 6 दूनी क्या हो गया 12 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 6 दूनी में क्या हो गया 12 हो गया, और 12 में इकाई अंक क्या होता है 2 है, तो आपका यूनिट प्लेस क्या आ गया 2 आ गया। बात समझ में आई। एक बार चीजों को फिर से समझोगे आप लोग, है ना। क्या करना है, इसको ध्यान समझिए। ये 6 9 54 की में लिखना डायरेक्ट 4, जल्दी से कैसे करना, और 4 चौका क्या होगा 4 गुणे में 4, 1 को 4 एकम 4 ही होता है। 4 चौका 16 में इकाई अंक क्या होगा बच्चों 6, और 6 में ऐसा क्या रखें 2 आ जाए, तो 6 एकम 6 नहीं आएगा, 6 दूनी 12, डायरेक्ट 6 दूनी क्या होगा 12, उत्तर यहाँ 2 लगा के आंसर, ठीक है ना। ये ऑप्शन करेक्शन किया गया था 2, ठीक है। बात समझ में आई 6 दूनी। इस प्रकार से जल्दी से सवाल को कर सकते हो क्वेश्चन समझने के बाद। लो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग ये सवाल कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल कीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा है। 38 स्टार, देखो स्टार इसमें दे रखा है 723 1506 गुणे 321 गुणे 101 के गुणन में इकाई का अंक 8 है। इकाई का अंक ध्यान रखना आपके पास दे दिया है सबसे पहले 8, तो स्टार के स्थान पर संभावित संख्या है, संभावित मान है। चलो हम बताते हैं एक बार, आपका आ गया होगा एक, फिर हम जल्दी से लेते हैं, सोचो जल्दी से। 1 गुणे में 1 करोगे 1 ही आएगा, और 1 गुणे में 6 करोगे कितना आएगा 6 आएगा। 6 3 का क्या करोगे 18, 18 में इकाई का अंक क्या होता है 8 आएगा, ठीक है ना।
18 में इकाई का अंक क्या होता है 8। फिर से देख लो 6 त्रिक 18, 18 एक कम 18, फिर भी एक करोगे तो 18 एक कम 18, या 6 त्रिक 18, 18 में इकाई का अंक 8, 8 एक कम 8, फिर 8 एक कम 8, कुछ भी करोगे क्या आया आपके पास 18, 18 इकाई का अंक 8। अब बताओ क्या मान रख दें यहाँ पे हम स्टार के स्थान पर कि ये हो जाए 8। तो अगर आपने रखा 1 रखा तो सर 8 एक कम 8, अरे सर बिल्कुल सही हो गया, हम तो 1 रख के ऑप्शन नंबर ए लगा दिए, बहुत सही, बिल्कुल बेटा बहुत सही। क्योंकि जब आप यहाँ पे अब मामला कहाँ बिगड़ा सर 6 रखा, दूसरा तो ऑप्शन देखा नहीं इतनी खुशी में, तो 8 छंग क्या होता है मेरे भाई 8 छंग क्या होता है 48, क्योंकि आपके पास 8 था 6 रख दिया तो 8 गुणे में 6, 8 छंग 48, 48 में इकाई का अंक भी 8 है और आपसे 8 दिया था भी था। तो इसका मतलब क्या होगा 1 अथवा 6, 1 अथवा क्या हो गया 6, मतलब 1 रख दो चाहे 6 रख दो, दोनों ऑप्शन क्या सही हैं आपके सही, 1 अथवा 6। यहाँ एग्जामिनर ऐसा भी दे सकता था बोथ ए आर बी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना 2080 2018 में पूछा गया है। अब की बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आना है, जो जिस एग्जाम की आप तैयारी देने जा रहे हो बच्चों ना, उसमें ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा, क्योंकि ये देखो पूछा था आपकी बार, ठीक है ना। चलो हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 89 गुणे 11 गुणे 71 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सरल सा सवाल है, जल्दी से कर दो। एसएससी 2008 सीडीएस परीक्षा जानते हो ना, यूपीएससी कंडक्ट कराता है जिससे लोग लेफ्टिनेंट कमांडेंट ये सब बनते हैं, तो सीडीएस 2015 का सवाल है। आप लोग सोच रहे हो सर एसएससी क्यों लिखते हो, हमारा पुलिस का नहीं लिखते हो, दरोगा का नहीं लिखते हो। बेटा ये है ना कि एसएससी के सवाल जितने हैं वो जो एसएससी में पूछा गया वही सवाल दुनिया के हर एग्जाम में टहलता है। एसएससी सीएचएसएल और टीयर 1 का सवाल, सीजीएल टीयर 1 का सवाल आप लोग कर लो, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे सकते हो, इसलिए और ज्यादा नहीं तो ये पेज पूरा भर जाएगा, ठीक है ना। एसएससी 2008 तो सीडीएस 2015 में पूछा गया सवाल है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 89 गुणे 11 गुणे में इकाई का अंक क्या होगा 71। सर ऐसा तो आपने बताया नहीं, हमने बताया है। तो आप पूछोगे सर अगर हम 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4, सर अगर इसको हम इतना बड़ा गुणे में 9 मतलब 81 82 83 84 89 71 इतना हम करते जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये कितना बड़ा सर गुणा कर लेंगे। तो आपको ये गुणा नहीं करना है, आपको ध्यान देखना है कि सर आप ही ने कल वाली क्लास में बताया था कि अगर हम दो गुणे में 5 करते हैं तो हमेशा ये 0 बना देता है, मतलब 5 का गुणा किसी विषम संख्या में किया गया तो 5 बनाएगा, और अगर किसी सम संख्या में कर दिया गया तो ये क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या बनाएगा 0 बनाएगा। तो सर हमको तो यहाँ इकाई का अंक यूनिट प्लेस 2 मिलेगा ना, तो जब ये आपको 2 मिलेगा तो 83 के आगे 84 और 84 के आगे क्या 85 भी आएगा, तो 85 में 5 मिला ना सर, तो हम तो अब यहाँ से करेंगे नहीं, 2 पंचे कितना हो गया 10, और 10 में इकाई का अंक 0 कर गए। तो क्या यहाँ से मजा आया, तो यहाँ से आपको सवाल को ऐसे हिट करना है, ठीक है ना। तो और सारे सवालों को करते चलना है। देखो सीडीएस 2015 एसएससी 2008 में प्यारे बच्चों पूछा गया था ये, ठीक है। चलो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल क्या है 22 की पावर 23 का इकाई का अंक क्या होगा, और देखो कितने टाइम्स मेनी टाइम्स पूछा गया सवाल है। 2012 में पूछा गया एसएससी में, फिर सीपीओ 2003 में पूछा गया, 2004 2008 सीजीएल 2006 यूपीएसआई में पूछा गया 2017, मतलब मेनी टाइम्स का आया हुआ सवाल है और आप लोगों की आंखों के सामने गुजरा होगा। ये 100% है, फिर आएगा, कोई काट नहीं सकता है, ये आना है सवाल। ये भले ये हो सकता है कि 22 की पावर हमने 23 दिया था, यहाँ एग्जामिनर कर दे 416 की पावर 818 कर दी, इतना करके दे देगा, लेकिन पैटर्न वही होगा। तो ये भी अभी इसी में बताया जाएगा आपको कैसे करना है। तो ध्यान रखो 22 की पावर सर 23 दिया गया था, अगर हम 22 की पावर को 23 कंडक्ट करते हैं तो हम इतना बड़ा कैसे करेंगे सर, इसका कुछ उपाय बताइए। तो देखो बच्चों पहले ये तो पता है ना कि 22 की पावर में 23 के क्वेश्चन है आपका, 22 में इकाई का अंक क्या है 2 दिया गया है, तो 22 का इकाई का अंक 2 है। सर मामला 23 गड़बड़ कर रहा है कि 23 को हम क्या करें। ध्यान रखो हर कोई संख्या 4 नंबर के बाद अपने आप 5वें नंबर पे रिपीट होना शुरू होती है,
क्या होती है, रिपीट होना शुरू होती है। इसीलिए हमेशा पावर को, इकाई का अंक जब भी निकालेंगे, यदि पावर 4 से बड़ी हुई, ध्यान रखना, यदि पावर जो है, घात जो है 4 से बड़ी हुई, तो हमेशा 4 का भाग लगाना है आपको। 4 का क्या लगाना है, भाग। और जो भी शेषफल, रिमाइंडर जो भी आपको बचेगा, वही पावर के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है बच्चों। तो ध्यान रखना सर 23 तो 4 से बड़ा था, तो 4 का भाग हम कर देंगे। कितनी बार जाएगा, 4 पंचे सर क्या होता है, 20 होता है सर। तो हमारे पास शेषफल जो रिमाइंडर था 3 बचा, तो मामला तो बन गया तुम्हारा। क्यों, क्योंकि आपको जो रिमाइंडर बचता है उसी को आपको पावर के रूप में लिखना है। तो 2 की पावर अगर 3 लिखा तो आपको पता है सर 2 की पावर 3, 2 दूना 4, 2 क्या होता है, 8 होता है। और मुस्कुराते हुए 8 ऑप्शन नंबर डी लगा देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में, यदि पावर जो है 4 से बड़ी अगर कहीं भी मिली पूरे विश्व में, दुनिया का कोई भी सवाल है, तो हमेशा 4 का भाग लगाना, और 4 का भाग लगाने के बाद जो भी रिमाइंडर शेषफल बचेगा, बस वही पावर के रूप में लिख देना, आंसर हो जाएगा। कैसे, मैं ट्राई करा के तुमको बताता हूँ। ध्यान रखो, 2 की पावर क्या है, 5। ये छोटा सा गुणा तो आप कर सकते हो ना, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है सर, 2 का 5 बार में गुणा, 2 का 5 बार गुणा। तो अगर 2 का 5 बार गुणा कर दो, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 हो गया सर। तो ये बताइएगा 32 में इकाई का अंक क्या है, 2 है ना, तो इसमें 2 आंसर आया। यही चीज अगर हम अपने मेथड से करते हैं, 2 की पावर 5 दिया गया है सर, 5 की जो पावर है 4 से बड़ी है, तो 4 से बड़ी है, तो 5 में किसका भाग लगाओगे, हमने बताया था 4 का। तो 4 एक कम कितना जाएगा सर, 4, शेषफल कितना बचा, 1। तो हमेशा इकाई का हमने बोला जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर क्या करना, उसी नंबर के ऊपर रख देना। सर संख्या 2 थी, रिमाइंडर 1 बचा है, तो यही रख दिया। तो 2 एक कम कितना हो गया, 2। क्या आंसर यही भी सेम था, और यहाँ भी आंसर 32 में इकाई का अंक 2 था। पता चला क्यों आपका 4 का भाग लगाना है। तो 4 का भाग इसीलिए लगाना है, यदि संख्या आपकी क्या हो, 4 से बड़ी हुई, तो 4 का भाग लगाओगे। अच्छा, एक मामला सर मन में, दिमाग हमारे मचल रहा होगा कब से, कि सर हम रिमाइंडर कुछ बचाएंगे ही नहीं, मान लो 20 आ गया, तो तुम्हारे मन में जो सवाल चलता है हमको पहले से पता है सर, 4 पंचे 20 आ गया, तो मामला तो कट गया, रिमाइंडर 0 बचा। अब मामला क्या किया जाए, तो ध्यान रखना हमने ये बोला है 5वें नंबर पे रिपीट होता है। तो अगर मान लीजिए 0 रिमाइंडर बचा, तो पावर के रूप में हमेशा क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। पावर के रूप में क्या लिखी जाएगी, 4। अगर रिमाइंडर 0 बचता है, तब आपको लिखोगे क्या, पावर के रूप में 4। और अगर रिमाइंडर 1 2 3 बचता है, तो 1 2 3 ही पावर के रूप में लिखोगे। एक सवाल आपको देते हैं, आप लिखोगे मेरे भाई कि आपको एक सवाल दिया गया, 828 की पावर 415 गुणे में 223 की पावर 1032 में इकाई का अंक क्या होगा। तो ये सवाल तुम्हें देखने में तो बहुत बड़ा लगा, लेकिन अगर करोगे अपने मेथड से, जैसे हमने बताया, एग्जामिनर इस टाइप का सवाल आपको दे सकता है। अभी यहाँ दिया था ऐसे, अब वो बहुत कुछ करेगा तो 2 स्टेप में बढ़ाएगा, ऐसे देगा। तो क्या करोगे सर, हमने देखा है 828 में यूनिट प्लेस 8 है, और 415 में अगर 4 का भाग लगाओगे कितना जाएगा, 4 एक कम 4, और 15 में भाग लगाओगे तो 4 के क्या होगा, 12। तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, 3 बचा। मामला क्या आया सर, यहाँ से हमने 3 उठा लिया, 1032 था। अगर 4 का भाग लगाया तो सर 4 दूनी में हमारे पास क्या हो गया, 8, लेकिन यहाँ बचा 2 से ये बन जाएगा 23, और 4 पंचे क्या होता है, 20 होता है सर। 4 पंचे क्या होता है, 20 होता है। 3 यहाँ बच गया, तो 3 हो गया, तो फिर ये देखो 32 बना दिया, और 4 8 32 पूरा कट गया। और अभी आपको हमने बताया था, यदि शेषफल 0 बचता है, तो आप क्या करोगे, पावर के रूप में हमेशा कितना लिखना है, 4। सर मामला कहाँ बिगड़ा कि सर हमने ये तो कर लिया, 8 की पावर 3, 3 की पावर 4, सर बड़ा हो रहा है कि 8 28 64 8 512 कैसे करें। अगर तुमको नहीं आता करना, तो देखो उसका भी सॉल्यूशन है। 8 गुणे 8 किया आपने ना, और ध्यान दो 3 गुणे 3 की पावर 4 लिखा है, मतलब 3 का 4 बार गुणा, कोई दिक्कत नहीं।
3 का 4 बार बोला। हमेशा आपसे यूनिट प्लेस इकाई का अंक तो पूछता है ना। 8 अठाई 64 आपको पता है कि नहीं पता है, और 64 में इकाई का क्या है 4, तो इसको तो लेना ही नहीं है। फिर 4 अट्ठे में क्या हो गया 32, और 32 में इकाई का क्या आया 2 आया ना। और अगर इसको तुम डायरेक्ट गुणा करते 8 अठाई 64 अट्ठे 512, और 512 में भी इकाई का क्या है 2, तो चाहे अगर इसको तोड़ के करोगे तब भी वही आएगा, डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा फिर भी वही आएगा। और आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर की बहुत अच्छी क्लास लेने वाला हूँ आप लोगों की एक दिन, बहुत अच्छा, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट प्यार इतना मिल रहा है। जैसे आप करोगे, मान लो स्क्वायर का इसमें फायदा होगा ये कि मान लो सर आ गया 95 का स्क्वायर करना है, हम कैसे करें, तो ये 95 का स्क्वायर क्या करोगे वैदिक मेथड से, कि आपको इसको देखना है 100 के पास वाला मेथड। 100 से कितना कम है 95, बोलोगे सर ये 5 कम है, तो 5 कम है, 5 का स्क्वायर तो 1 से 10 तक दुनिया को पता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है सर, बोलोगे सर 25 होता है। 95 का निकालना था, 100 से 5 ही तो कम था, यही 95 में से 5 घटाओगे 90 होएगा सर। 90 25 आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब ऐसे आपको वैदिक मैथ सिखाई जाएगी। तो ये आपका ट्रेलर चल रहा है, धीरे धीरे बीच बीच में है ना, ज्यादा एक साथ नहीं लेना, अपच कर जाएगा, ठीक है ना। फिर डॉक्टर दवा भी नहीं देगा, आओगे हमारे पास ही भाग के। तो मामला समझ में आया। तो अगर वैसे अगर इसको 3 किया तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 3 81। अगर इसको भी तोड़ के करना चाहिए तो 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9 9 9 81 होता है, और 27 3 81 होता है। तो 81 में इकाई का क्या होगा प्यारे बच्चों 1 होगा। तो सर आपने यहाँ तो 2 पकड़ा था, यहाँ 1 2 1 कम कितना हो गया 2। सर आपका आंसर आ गया ये 2, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई होगी। लेकिन इसको एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम वाला डायरेक्ट माइंड हिट करके सर करना, ज्यादा समय नहीं लगाना। ये तो आपके समझाने का मेथड हो गया। 2 दिखाना आपको, 2 अपने मन में ध्यान रखना इकाई का। सर 4 पंचे में क्या करूंगा 20 करूंगा, ध्यान रखना 4 पंचे 20। हाँ आपके पास शेषफल कितना बचा 3 बचा, तो सर 2 की पावर 3 रखूंगा, 2 दूना 4 दूनी 8, डायरेक्ट बिना कॉपी कलम उठाए आंसर लगा दूंगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगला सवाल करते हैं। ये देखो बहुत अच्छा सवाल मिला आपको, देखो बहुत अच्छा सवाल मिला। 2457 की पावर 754, 2457 की पावर 754 में यूनिट प्लेस क्या होगा ये पूछा है। आपने जब देखोगे कि हमने सर 2457 का केवल 7 लेना है, उसके बाद क्या करना है 754 को भाग दोगे, 4 किससे भाग दोगे 4 से, तो 4 एक कम कितनी बार जाएगा 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचा तो 5 मिलके 35 हो गया, और 4 अट्ठे 32 होता है, फिर 3 शेषफल बचा और 4 लिखा है तो फिर 34 हो गया, और 34 फिर 4 अठे सर क्या हो गया 32 हो गया, और 32 और 2 क्या होता है 34 होता है। तो शेषफल कितना बचा 2। सर 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 7 49, और 49 में इकाई क्रम क्या है 9 है। तो अब तो समय नहीं लगना चाहिए, और ये भी नहीं सोचो कि आपको 754 हमेशा भाग दे के बार बार बताया जाए, है ना। ये थोड़ा सा आपको तेज होना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सारे सवाल आपको करने हैं। अगला सवाल हम लोग लेंगे, ये देखो बहुत प्यारा सा सवाल है, अभी एसएससी सीएचएसएल 2018 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। एसएससी सीएचएसएल 2018 का सवाल है। क्या दिया गया है 194 की पावर 102, ये पावर है ध्यान रखना। हम सवाल यहाँ लिख देते हैं 194 की पावर 102 है बच्चों, प्लस में 294 की पावर 103 है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें यूनिट अंक खोजना है, यूनिट अंक खोजना है। अब क्या करोगे सर, इसको हम 4 का भाग देंगे, 4 दूनी सर होता है 8, 2 बचा 22, 4 पंचे 20, सर 2 बचा फिर शेषफल, तो 4 की पावर क्या करोगे 2, प्लस यहाँ भी सर 4 है, इसमें भाग देंगे सर 1 तो कट जाएगा, 25 चौका 100 ही होता है, 3 बचेगा। तो 4 की पावर 2 कितना होता है 4 चौका 16, और प्लस में क्या होता है 4 की पावर 3, 4 चौका 16 चौका 64। चाहे ये जोड़ दो चाहे दोनों को जो लेके जोड़ दो, आंसर एक ही आएगा। 6 4 10 होता है, इकाई का अंक 0 आएगा। 64 16 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 80 होता है, और 80 में इकाई का अंक क्या होता है 0। तो ये सवाल आपका उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। हम लोग लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, व्यंजक, ठीक है ना, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस 2015 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये सीडीएस 2015, व्यंजक 234 की पावर 100, 234 की पावर 100 और प्लस 234 की पावर 101 में इकाई का अंक होगा। आपको देखते ही पता चल गया होगा, 100 तो सर 4 से पूरा पूरा कटेगा, मतलब 4 की पावर 4 होना तय है, प्लस 4 की पावर 100 कट गया, तो यहाँ पे 101 था ना, हाँ 101, तो सर 4 की पावर 4 5 100 होता है, 1 बचेगा।
4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितना होता है ध्यान रखना। अगर आप नहीं कर पाते तो 4 गुणे में 4 गुणे में 4 गुणे में 4 दो बार कर लो। 4 चौका 16, 16 में इकाई अंक 6 होता है। 4 चौका 16, 16 में इकाई अंक क्या होता है 6। 6 कितना होता है 36, मतलब इधर से आप 36 पा गए हो। 4 1 का 4, तो इसका दहाई का अंक लेना नहीं, हमेशा इकाई का अंक लेना है बच्चों। तो 4 गुणे में 6, 6 कितना होता है 24, और 24 में इकाई का अंक क्या है 4 है। ऑप्शन नंबर बी लगा के आप आगे बढ़ गए। मजा आया? मजा आ रहा होगा उम्मीद करते हैं, है ना। लो अगला सवाल करो भाई। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको करना है बच्चों। ये बहुत अच्छा सवाल है। 1001 की पावर, ये पावर में है 2008, ध्यान रखना। ये 1001, देखो बच्चों 2011 2011 18 था ये भाई, 18 का सवाल है। तो 1001 की पावर 2008, ठीक है, प्लस 1002 ये दिया गया है। में अंतिम अंक होगा, में अंतिम अंक क्या होता है बच्चों, इकाई का अंक ही होता है प्यारे बच्चों। अंतिम अंक क्या होता है, इकाई का अंक होता है। ये बताइए 2008 दिया गया सर, 4 से बड़ा है, 4 को काटो, 4 पंचे में होता है 20 सर, उसके बाद 0 आएगा, मतलब ही तुम्हें शेषफल से मतलब है 8, तो 4 पंचे में 20, 4 दूनी 8, ये भी सर पूरा पूरा कट गया। तो एक की पावर क्या लिखोगे 4, और यहाँ क्या लिखोगे 2 की पावर। अब 1002 में इकाई अंक क्या है सर 2 है। 1002 में इकाई अंक क्या है 2 है। तो 1 की पावर 4 1 ही होता है, 2 की पावर भाई कुछ 1 लिखा है वो भी 1 ही होता है। तो 2 1 मिलकर कितना हो गया 3, 2 1 3, और उत्तर दे दो ये देखो ऑप्शन सी, ठीक है ना। 2 1 कितना होता है 3 होता है, और आंसर देते जाओ। देखो एक सवाल आपके सामने आने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये बच्चों। देखना 153 की पावर 144 दिया गया है, और 115 की पावर 123, ध्यान रखना इसमें मिक्स करके दिया गया है। सवाल यहाँ लिखा जाता है 153 की पावर 144 दिया गया है, फिर माइनस 115 की पावर 123 दिया गया है, माइनस 111 की पावर 510 है, और प्लस में 216 की पावर 25 दिया गया है। 216 की पावर 25 दिया गया है। बॉडमॉस का रूल पढ़ा होगा, जिसे आप लोग कहते हैं हमेशा बदमाश, है ना। बॉडमॉस पढ़ा होगा, बॉडमॉस का यूज हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है ना। बॉडमॉस का रूल पढ़ा होगा। ये क्या होता है ब्रैकेट, ये क्या होता है ऑफ, ये क्या होता है डिवीजन, ये क्या होता है मल्टीप्लाई, ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, ये सब्ट्रैक्शन होता है। तो बॉडमॉस ब्रैकेट जो ये होता है पहले ये सॉल्व होता है, ऑफ, फिर उसके बाद ऑफ का मतलब क्या होता है का बोला जाता है ना, फिर मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है ना भाग, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणा, फिर एडिशन मतलब क्या होता है जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है घटाओ। मतलब ये रूल आपको पहले से आना चाहिए, ध्यान रखना। और नहीं आएगा तो इसका भी क्लास, बेसिक क्लास ले लिया जाएगा, बट आता सबको होगा ये पहले, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अगर नहीं आया कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी डाउट्स हुआ आप लोगों के तो जरूर से जरूर दिया करो। सीएचएसएल में पूछा गया सवाल था, और अभी जस्ट पूछा गया 2018 में। 153 की पावर 144, जब भी आपने भाग दिया 144 का, तो सर 4 से बड़ी है पावर, तो 4 के यहाँ 12 होता है, 2 बचा सर, 4 6 24 हो गया। फिर तो 3 की पावर तो आप लिखोगे सर, जब ये पूरा पूरा कट गया तो जब पूरा पूरा आप ही बताए थे 4 लिखोगे। फिर क्या हुआ 115 में इकाई अंक क्या है 5 है, और 12 कितना दिया गया था 123 दिया गया था। तो ये बताओ 4 का भाग लगाओगे तो 4 तिहाई क्या होगा 12, ये 3 तो बचा ना आपके पास शेषफल, तो 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा तो शेषफल ऐसे लिखो। माइनस 111, ये बताओ ना 1 की पावर पूरी ब्रह्मांड में तुम कुछ भी कर दो 1 ही आनी है, तो इसलिए सिंपली 1 लिखो कि 1 से किसी भी संख्या में अगर 1 गुणे 1 करते हुए गुणे 1 लाख बार कर लो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखा 6 आपके पास प्लस में 6, और 6 की पावर 25 है। आइए बताओ 6 की पावर 25, 6 कितना होता है 24, 4 गया, 4 बार गया तो सर 1 बचा, मतलब 6 की पावर 1 मतलब 6 होगा। अच्छा 3 की पावर 4 क्या होता है 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 या 81 अभी बताया था, तो कितना आ जाएगा 1, माइनस में 5 की पावर 3, 5 25 पंचे 125, और 125 में पीछे वाला अंक क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है सर, इकाई का अंक होता है। तो 125 में इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा। देखो कैसे 125 5 है ना सबसे पीछे वाला,
और 6 एक साथ डायरेक्ट ऐसे कर दो, जोड़ दो, ठीक है ना। 6 क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही 6 एक साथ हम नहीं जोड़ पाते तो नॉर्मल कुछ ना करो, 1 लिखो प्लस 6 लिखो, ठीक है ना। अब देखो प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, माइनस माइनस वाले को जोड़ लो, और करके दोनों को क्या करो, आपस में क्या कर दो, घटा दो। आपको एक चीज पता होगी, शुरू में पढ़ा होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस, ठीक है ना। सेम सेम वाला क्या होता है प्लस, और जैसे अपोजिट वाला हो गया वो क्या हो गया, माइनस हो गया। जल्दी से बता दो इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बता दो आप लोग। ध्यान रखो, अभी स्क्वायर बताया था, पिछले हमने कमेंट पढ़ा था, आपको स्क्वायर करने में दिक्कत हो रही थी। स्क्वायर हमने अभी एक छोटा सा बताया था। किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर हम 46, 45, 44 या सर हमको 62, 65 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, 85 का करना हो, 89 का करना हो, ये भी बताया था आपको। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो यहाँ से सीख सकता है। आपको 85, 89 किसी का भी निकालना हो प्यारे बच्चों, हमेशा देखना होता है कि 100 के पास, क्योंकि इन सारे सवालों में इसका नियम लगना है आप, क्योंकि सारे सवालों में, क्योंकि 92 जैसे दिया गया इसका स्क्वायर निकालोगे, जैसे सवालों 92 करोगे। अब ये देखना होता है ना कि ये 100 के पास कितना है। सर 92 का स्क्वायर सेकंड भर में कैसे करें, तो 92 का स्क्वायर 100 के पास कितना है, तो बोलोगे सर ये 100 से 8 कम है। कितना कम है, 100 से 8 कम है। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, 8 का स्क्वायर तो आता है ना, 8 28 सर क्या होता है, 64 होता है। और 92 से जैसे ही हमने 8 घटाया, 92 से जैसे ही 8 घटाया, कितना पा जाओगे जल्दी से, हाँ 84 पा जाओगे, और 84 64 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई ना। लो अगला सवाल करते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल है, एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो, नोट कर लो, हमें आना ही आना है प्यारे बच्चों, आना ही आना है ये सवाल। ध्यान रखो इसको, एक सवाल को, ये आएगा ही आएगा। ये नीचे दी गई अभिव्यक्ति में इकाई का अंक ज्ञात करें। ये सर देखो CHSL 2018 में पूछा गया सवाल है, आना ही आना है ये सवाल, ध्यान रखिएगा, ये सवाल आना ही आना है। क्यों आना है, सर दे दिया फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 20 में इकाई का अंक ज्ञात करो। सर इतनी बड़ी वृत्त संख्या है, हम इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों अगर इसको देखते हो आप ना, आपको मन में एक बात याद आती होगी कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। पहले तो ये जानो, जैसे लिखा है मान लो फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 लिखा है, 18 नहीं है, ये 8 है, ध्यान रखना। फैक्टोरियल ऐसे भी लिख दिया जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैक्टोरियल 8 है ऐसे, ठीक है ना, लिखो। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या हुआ, सर 8 से पहले जितनी भी संख्या है, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इनका आपस में गुणा, यही कहते हैं फैक्टोरियल। इसको ही क्या बोला जाता है बेटा, फैक्टोरियल बोला जाता है। सर ये फैक्टोरियल का बात तो समझ में आ गई। मान लो सर आपने तो यही कहा ना कि फैक्टोरियल 8 लिखा था, तो हमने क्या किया, सर 8 से पीछे जितनी भी संख्याएं थी इनको आपस में मर्ज कर दिया, गुणा कर दिया, हो गया आपका आंसर। नहीं, सुनो मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप करते हो फैक्टोरियल 1 किया तो 1 गुणे में 1 आया आपके पास, है ना। अगला फैक्टोरियल 2 किया तो 2 गुणे में 2 से पहले संख्या 1 है, 2 1 कम 2 हो गया। तीसरा किया, ध्यान रखना हम क्या समझाने जा रहे हैं आपको, बड़े प्यार से सुनना इसको। तो सर 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, और गुणे 4 किया आपने, तो सर 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 किया आपने। और अगली बात सर फैक्टोरियल 5 आएगा, तो 5 का मतलब हो गया 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। सर इतना बड़ा करेंगे तो आंसर बहुत समय लग जाएगा, करना नहीं है, समझना है, बाकी तो सेकंड भर का चीज देंगे ना आपको, आप उसके लिए तैयार हो। 1 गुणे में 1 बच्चा 1 होता है, 2 गुणे में 1 बच्चा क्या होता है, 2 होता है। 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, कितना हो गया 6। 4 तिहाई 12 दूना 24, और 24 में इकाई का अंक क्या होता है मेरे भाई, 4 होता है। और 5 चौका 20 तिया 60 दूना क्या हो गया 120, और 120 में इकाई का अंक क्या हो गया 0। मतलब मामला सब यही बड़ा, ये प्लस का निशान है भाई, प्लस का, सब प्लस बना लेना, सारा प्लस बना लेना, सारा प्लस, ठीक है ना। मतलब मामला कहाँ समझ में आया, सर यहाँ तो गड़बड़ हो गया खेला, यहाँ 0 फैक्टोरियल 5। यही तुम्हें समझा रहे थे हम
कि अगर 4 से बड़ी संख्या, मतलब अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या हुई, 5 या 5 से बड़ी, एक लैंग्वेज में कह सकते हो 5 से फैक्टोरियल 5 से बड़ी सारी संख्याओं का हमेशा 0 आएगा इकाई का। कैसे? क्योंकि बाबू ये बताओ, हमेशा हमने बताया था 5 गुणे 2 0 बनाता है, तो 5 आएगा ना, तो 5 के अंदर क्या आ गया, 4 3 2, 5 गुणे 2 0 बना दिया। 6 पे गए तो 6 गुणे में 5 आया ना, 6 पंचे 30। हमने बोला है को 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। और 1000% ये सवाल एग्जाम में आना है, क्योंकि देख लो आप कान खोल के आंख खोल के, फैक्टोरियल दे दिया है। ये सवाल देखने में हिल जाते हैं बच्चे, जब आता है सवाल तो कलेक्ट करके आते हैं। सेकंड भर में सवाल का आंसर बताऊंगा आपको लगाना कैसे, पहले चीजों को समझो। सर ये फैक्टोरियल क्या होता है? मान लो फैक्टोरियल 500, मान लो 525 लिख दिया हमने फैक्टोरियल। सर ये फैक्टोरियल है क्या? अब वो फैक्टोरियल ये होता है कि 525 से जितनी संख्याएं छोटी हैं, कहां तक, 1 तक, इनका सबका आपस में गुणा। मतलब क्या हुआ कि सर अगर आप हम फैक्टोरियल 3 लिखा है कहीं, तो 3 से पहले 3 गुणे में 2 गुणे में 1 आएगा, क्या इनका गुणा? हाँ भाई यही गुणा। मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जितनी भी संख्याएं पीछे छूट गई हैं उनको आपस में गुणा करना है, ठीक है ना, ये करना है। तो सर मामला तो यहाँ बड़ा कि हम 20 से पहले 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे 1 तक जाएंगे, फिर 19 का भी करेंगे ऐसे 1 तक, तो बहुत लंबा हो जाएगा। बात सुनो, मामला तो तुम सही समझ रहे हो। जैसे एक चीज सुनो, फैक्टोरियल 5 है ना, ये दिख रहा है ना फैक्टोरियल 5, तो ध्यान रखो सर जी आपने एक चीज बताया था क्या, कि 5 गुणे सम संख्या बराबर 0। बापला तो सही है, ठीक है। तो ये बताओ 5 फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। सर 5 चौका 20। सर जैसे ही 5 से गुणा सम संख्या में कराया तो 0 आ गया। अरे हाँ, तो 0 में किसी का गुणा करोगे 0 ही आएगा हमेशा, कुछ करना ही नहीं है आपको, कुछ करना ही नहीं है। तो मेरे भाई ये सुन लो ध्यान से कि अगर जैसे ही 5 का गुणा कराया आपने, क्या हो गया, 0 हो गया। तो सर आपको ये पता चला होगा 5 या 5 से बड़ी सारी संख्याओं का इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। क्यों सर, हम 7 ले ले तो, अरे ले लो भाई 7 ले लिया तो 7 गुणे में 6 गुणे में 5 ये मिला ना, और 6 पंचे 30, इकाई का अंक 0। मतलब 5 या 5 से बड़ी सारी संख्याओं का इकाई का अंक क्या होना है, 0 होना ही होना है। तो सर तो अब तो हम 5 के बाद जाएंगे ही नहीं, 5 का खेला ही खत्म हो गया, 4 तक ही देखेंगे। तो 2 में इकाई का क्या होगा, 2। 3 में क्या होगा, 3 दूनी 6। 4 में क्या होगा, 4 3 12 दूना 24। 24 में क्या होता है 4। 6 दूनी 12, 12 चौका कितना होता है, 48। 6 दूनी 12, 12 चौका 48। बात समझे, फिर से एक बार देखो मेरे प्यारे बच्चों। हमने कहा इकाई का अंक 5 या 5 से बड़ी सारी संख्याओं का इकाई का अंक क्या होता है, 0। फैक्टोरियल के केस में ध्यान रखना। तो आपने देखा सर फैक्टोरियल केस में कैसे 5 होता है, वो आपको हमने बताया कि 5 से पहले संख्या जैसे गुणा करोगे सम संख्या मिली, सम संख्या मिलकर क्या बनाता है, 0 बनाता है बच्चों। तो सर हमें तो 5 से बड़ा कुछ लेना ही नहीं है, हमेशा 4 ही तक लेना है। 1 में क्या था, 1। 2 में क्या था मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुणे में 1 करोगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। 3 गुणे 2 गुणे 1 करोगे, 3 फैक्टोरियल 3 का, तो 3 दूनी 6 कम 6। फिर आगे लिया 4 3 12 दूना 24, और 24 लिया आपने, और 24 में इकाई का क्या हो गया, जल्दी बताओ, 4 हो गया। तो सर जैसे जोड़ेंगे इसको, 6 4 10, 2 12, 12 1 13। 13 में इकाई का क्या, मुस्कुराया, मुस्कुराया ना, क्या ये मुस्कुरा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो बात समझ में आई आपको। अब एग्जाम में तुम्हारे मन में कैसे हिट करना है, सवाल जैसे आया ये तो तुम समझ लिए। देखा सर 4 है, 4 3 12 दूना 24 के इकाई का पीछे वाला 4 है, और 3 दूनी 6, सर 6 मिला और यहाँ 2 मिला, तो 6 दूनी, ठीक है ना, 6 मिला, यहाँ 2 था आपके पास, यहाँ 3 था, यहाँ 4 3 12 दूना 24 में इकाई का 4 था। सबसे पहले 1 था, 2 1 3 3 3 6 4 10, और 10 3 13, 13 आया था ना आपके पास। यहाँ 4 3 12 और क्या था, 12 दूना 24, ठीक है ना, यहाँ 24 था, 3 दूनी 6 था यहाँ पे, ठीक है ना। तो 6 4 10, 2 12 1 13। 13 में इकाई का क्या आया, 3 आया। मतलब जल्दी से देखो, एग्जामिनर क्या करता है, आपको 40 सेकंड देता है सवाल को हल करने के लिए। 40 सेकंड में आपको सवाल नहीं हल करना है, आपको 20 सेकंड में करना है। रीजन क्या है कि जब 20 सेकंड में करोगे तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तभी तो उनको टाइम दे पाओगे आपको, और जैसे ही टाइम दे पाओगे वही तुम्हारे प्लस पॉइंट का है, ठीक है ना। बैंक में क्वेश्चन क्यों बहुत सरल आते हैं लेकिन कैलकुलेटिव होते हैं, उनका रीजन क्या है कि इतने सरल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको दिन में दे दिया जाए, पूरे दिन भर समय दे दिया जाए, तो आप बैंक मैनेजर बन के आ जाओगे।
लेकिन उसमें कितने 60 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट 45 मिनट दिया जाता है। रीजन क्या है? अगर समय निकालो कहोगे सर ये 36 सेकंड 40 सेकंड एक क्वेश्चन का टाइम आ रहा है। रीजन क्या है? इसीलिए तो आपको जल्दी से सवाल को हिट करना है, ठीक है ना, कैलकुलेशन फास्ट करनी है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये देखो दूसरा वाला क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 कहाँ 50 तक तो बोलोगे सर 5 कुछ करेंगे ही नहीं, काहे नहीं करोगे? बोलो सर आप बताए थे कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ी सारी संख्याओं का इकाई क्या होता है 0। अब 4 दिखा तो सर 4 3 2 1 दिखा, अभी तो इसमें किया था 3 आया था। मतलब मुस्कुरा के बोलो क्या कुछ भी दिया गया, क्या कुछ भी दिया गया? सर क्या आना है? 3 3 3। 1 2 3 4 तक हमेशा क्या आना है? 3। तो हमेशा उत्तर क्या लिखोगे? 3। मतलब तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं, चाहे यहाँ 50 लिख दे, चाहे 150, चाहे यहाँ से लेके अमेरिका तक चला जाए। और तुम अमेरिका मत जाना है, जाओगे कलुआ बन के, वहां से बुरी देवी लाओगे तो वहां से फालतू में खर्चा वर्चा रहेगा नहीं, नौकरी पाओगे नहीं, ऐसे करोगे, है ना। तो कलुआ बुरी देवी कहाँ से खिलाएगा? इसलिए कह रहे हैं पहले पढ़ो फिर भूरी देवी का ख्याल रखो। 17 फैक्टोरियल 17 के सैकड़े में इकाई के स्थान पर क्या है? अलग टाइप का सवाल एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा था 2016, ध्यान रखना 2016 प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। फैक्टोरियल 17 में सैकड़े के स्थान पर इकाई का अंक क्या होगा? जल्दी से बताओ। फैक्टोरियल 17 में सैकड़े के स्थान पर इकाई का अंक क्या होगा? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ध्यान रखना। और कल इसी सवाल के साथ हमें जवाब आ जाने चाहिए कमेंट में, इसी के सवाल के साथ कल हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।